जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल कक्षा 8 हिंदी माध्यम विषय गणित स्वाध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति में आज हम इस प्रकार की रचना सीखेंगे जिसमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है हमें, जिसमें हमको 3 भुजाएं दी होंगी और उसके बीच के क्या दिए होंगे, 2 कोण दिए होंगे। यानी अभी हमने इसके पहले सीखी थी 3 कोण दिए थे और 2 भुजा के माप दिए थे। अब हमारे पास 3 भुजाएं होंगी और 2 कोण होंगे और उसका हमें क्या बनाना है, रचना बनानी है। बराबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सवाल देखें, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 4 cm लेना है, BC बराबर 5 cm लेना है और CD बराबर 6.5 cm लेना है। कोण B 105 का बनाना है और C कितने का बनाना है, 80 का बनाना है। कितने का बनाना है, 80 का। तो अब C को 80 का कोण बनाना है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। चलिए, तो यहां पर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या बनाएं। तो देखो हमारे पास कोण B और C है। अगर हमारे पास BC का माप हो तो सबसे बेस्ट है। तो देखो BC का माप दिया है कितना, 5। हम यहाँ पर देखो ये रखेंगे और यहाँ तक करेंगे। ये सब चीजें हमें आ गई हैं, तो हम यहाँ से खींच देंगे कितना, 5। ये हमारा क्या हुआ, BC हुआ। क्या हुआ, BC। तो 5 सेमी माप का हम क्या खींचेंगे, BC खींचेंगे, 5 cm। राइट, इस तरह से। अब उसके बाद देखो हमारे पास B और C है और यहां पर देखो कोण B का माप भी दिया है, कोण C का माप भी दिया है। तो इसलिए दोनों को हम इस पे आराम से बना सकते हैं। चलिए, हमें क्या बनाना है, तो हमें यहां पर बनाना है 105। B पर कितना बनाना है, 105 बनाना है, जो हमने कल भी सीखा था। ये हो गया, इस पे हमें वापस रखना है और ये हमने मारा 60 का। फिर इस 60 पे रख के हमें ऐसे मारना है, तो ये हुआ 120 का। और उसी 60 से ऐसे मारना है। देखिए, यहाँ पे फुटपट्टी लेंगे और फुटपट्टी की मदद से देखिए हम बनाएंगे कितने का, ध्यान दीजिएगा। पहले 90 का इस तरह से हम खींचेंगे और हमें बनाना कितने का है, 105 का। तो देखिए ये 60 का हुआ, ये 120 का हुआ, तो ये 90 का हुआ।
अब इसके बाद हमें वापस से देखिए, मैं एक बार फिर से देख लूँ, राइट है। तो अब मैं 120 पे रखूँगा वापस से, और इसे इस तरह से कर दूँगा आगे की ओर। और यहाँ पे रख के, ये 90 पे रख के मैं इसे इस तरह से मारूंगा। देखिए कहीं ना कहीं काटेगा, काट रहा है। तो वहाँ से अब मुझे जो 90 मिल गया, 90 और 120 के बीच, 90 और 120 के बीच मैं यहाँ से, देखो ध्यान से एकदम बिल्कुल वहाँ से ही इसको इस तरह से खींचूंगा, और यहाँ पर इसको नाम दूंगा BX किरण। कौन सा नाम दूंगा? BX किरण। मैंने BX किरण खींची। अब ये कितने का बन गया? 105 का। कितने का बन गया? 105 का। अब देखिए यहाँ पर मुझे DC पर कितने का बनाना है? 80 का। अब 80 का इस तरह से नहीं बना सकते, तो उसको हमें कोण मापक की मदद लेनी पड़ेगी। और कोण मापक में हमें क्या करना होगा? तो मैं बिल्कुल, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से लेना है, राइट। हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर, तो आपको अंदर के गिनने के 10, 20, 30, सॉरी इधर बनाना है तो इधर से गिनना है हमको। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, और 80 के सामने आपको बिल्कुल ये कर देना है। ये कोण मापक की मदद से हम बनाएंगे, राइट। और इसको हम ऐसे करके खींच देंगे। ऐसे, और इसको हम नाम देंगे Y। क्या नाम दे देंगे? Y नाम दे देंगे, राइट। अब उसके बाद अब हमारे कोण के काम पूरे हो गए, राइट। देखिए कोण के काम हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए। अब देखते हैं हम कि हमें और क्या बनाना है। तो देखो B बन गया है, C बन गया हमारा, और BC हमारा 5 cm बन गया है, राइट। तो अब हमें AB, तो B हमारे पास है तो A इधर लेंगे, तो कितने का बन जाएगा? 4 का। तो मैं इसकी मदद से देखिए बिल्कुल करेक्ट 4 हो रहा है। देख लीजिए ये 4 हो रहा है। तो यहाँ पर रखूंगा B पे, और इस तरह से मैं चाप मारूंगा, और इसको नाम दे दूंगा A। क्या नाम दे दूंगा? A। अब मैं देखो AB भी हो गया हमारा, BC भी हो गया। अब देखो CD, तो C है तो यहाँ से D आ जाएगा। कितना करना है? 6.5। तो मैं उसके लिए 6.5 करने के लिए फिर से इसे यहीं रखूंगा। देखिए ये आ गया अपना 6.5। कितना आ गया आपका? 6.5। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ऊपर से, तो आपको आराम से दिख जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा 6.5। देखिए, राइट। तो इसको यहाँ से फिर से लेंगे, C पे रखेंगे। पहले भी हमने रखा है तो आसानी से मालूम पड़ जाएगा। और ये हमने यहाँ पर कर दिया इसे 6.5, राइट। तो अब इसे मैं क्या नाम दूंगा? CD। क्या नाम दूंगा? CD। इसे CD नाम देंगे, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो उसके बाद मैं इन दोनों को मिलाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए
ऐसे करके मिला दूंगा, राइट। तो ये हमारी रचना बन गई। तो देखो ABCD, और उसमें 2 कोण के माप दिए थे, 2 कोण था, ये कोण था 105 का और ये कोण था 80 का। ये था हमारा 6.5 cm और ये था हमारा 4 cm। तो AB 4 cm था, CD 6.5 cm था, B का कोण 105 का था, C का 80 का कोण था। तो 2 कोण और 3 भुजाओं के माप से हमने ये रचना तैयार की है। चलिए, तो अब हमें इसके क्या लिखने, तो इसके हमें क्या लिखने, तो रचना के मुद्दे लिखने। तो हम रचना के मुद्दे लिखना शुरू करते हैं। जो जो हमने किया है हम वही लिखेंगे। तो लिखेंगे रचना के मुद्दे। पाँच cm माप का BC रेखाखंड खींचेंगे। 5 cm माप का हम क्या खींचेंगे, BC रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, तो B केंद्र पर मापकोण XBC बराबर 105 अंश हो, ऐसी PX किरण खींचेंगे। C केंद्र पर कोण मापक की मदद से मापकोण YCB बराबर 80 अंश हो, ऐसी BY किरण खींचेंगे। चलिए, अब हमने आगे क्या किया था, तो देखिए हमने ये बना दिया, ये बना दिया। चलिए, अब उसके बाद B केंद्र से AB बराबर 4 cm माप देखिए B केंद्र से 4 cm माप की त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे, जहाँ चाप BX किरण को
काटे उसे ए नाम देंगे। देखिए यहाँ रख के हमने 4 cm का चाप खींचा, जहाँ काटा उसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब चलिए आगे, सी केंद्र से 6.5 cm माप की त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे। जहाँ चाप CY किरण को काटे उसे D नाम देंगे। उसको कौन सा नाम दे देंगे हम, D नाम दे देंगे। कौन सा नाम दे देंगे, D नाम दे देंगे, राइट। उसके बाद हम AD रेखा खंड खींचेंगे। यहाँ हमको ए मिल गया या डी मिल गया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। चतुर्भुज ABCD अभिष्ट दिए गए माप का बन जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, चतुर्भुज बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रचना पूरी होती है। जय हिंद।